हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय testyourprep.com। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं, आपको सब कुछ याद है। सो गाइस, विद दिस वीडियो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स एंड हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स रिमेनिंग है अब। एक आज का जो हमारा है स्ट्रक्चर्स, एंड वी आर लेफ्ट विद स्टैक्स एंड क्यूज, एंड द बोनस चैप्टर which will consist of some important questions that were asked in the company's interview and some questions, very good questions from platforms like Geeks for Geeks. So guys, let's start with today's video and we'll study today structures. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं structures की introduction से। तो what is a structure? सबसे पहला question है हमारा कि structure क्या होता है, right? तो अब हमने क्या देखा था, हमने एक data structure देखा था which is what? An array, है ना। हमने array को कुछ इस तरह से डिक्लेयर किया था int arr, और उसके अंदर हमने दिया था एक साइज, राइट। तो हमने पढ़ा था कि मेमोरी में हमारा एक array क्रिएट हो जाता है विथ साइज 15 ऑब्वियसली, है ना, विथ साइज 15, एंड उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे एंड इनके इंडेक्सेस रहेंगे फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट n-1, राइट। हमने ये पढ़ा था क्या, एरे। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर एंड व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या। अब ये जो हमारा एरे है, इसमें आप देख सकते हो कि ये डेटा टाइप क्या है, इंट, राइट। तो इंट डेटा टाइप होने की वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हो रहे हैं, सिर्फ इंटीजर्स, है ना। इसके अंदर हम इंटीजर के अलावा और कुछ स्टोर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि मेरे पास एक एरे है एंड मैं यहाँ पे 1 2 एंड ए भी स्टोर कर रहा हूँ, बी भी स्टोर कर रहा हूँ एंड साथ में 3 भी स्टोर कर रहा हूँ। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमारे पास एरे इंटीजर का है, देन वी हैव टू स्टोर ओनली व्हाट, इंटीजर्स, है ना। हम उसके अंदर कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। नाउ हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एंड हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं। अब एम्प्लॉयज़ के हमारे पास डिटेल्स क्या क्या है, एक तो है उसका नेम, ठीक है, एक है हमारे पास उसका एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एक है हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, या हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बजाय हम लिख देते हैं मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। हम लिख देते हैं मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, एंड हमारे पास क्या है, उसकी एज, ठीक है। एक हमारे पास नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है एंड उसकी हमारे पास है एज, ठीक है। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या डिटेल्स आ गई हैं, नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एज एंड व्हाट, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं एंड हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 5। तो अब इनकी इंफॉर्मेशन को अगर हमने स्टोर कराना है, हर एम्प्लॉय के लिए हमें ये सब चीज़ें स्टोर करानी है। तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे 5 कैरेक्टर एरे ऑफ साइज एटलीस्ट 20, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक एम्प्लॉय का नाम एक एरे में आएगा, एक स्ट्रिंग होगी। आप बनाओगे 5 इंटीजर एरेज टू स्टोर व्हाट, एम्प्लॉय नंबर्स, है ना। आप बनाओगे 5 इंटीजर एरे और टू स्टोर व्हाट, मंथ। अगर आप उसको मंथ नंबर के हिसाब से स्टोर करोगे तो मंथ के लिए आप 5 इंटीजर एरेज बनाओगे, या फिर आप बनाओगे 5 कैरेक्टर एरे, और अगर आप मंथ को नेम के हिसाब से वो करोगे, है ना, नेम के हिसाब से स्टोर करोगे। 5 एम्प्लॉयज के लिए मतलब एक एरे होगा पर एम्प्लॉय, 1 एरे पर एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमारे पास कितने एरेज बन गए हैं, 5 एरेज इंटू 5 एरेज इंटू 5 एरेज, ओ माय गॉड, 125 एरेज। शायद इतने एरेज के लिए हमारे पास मेमोरी भी कम पड़ जाए, तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। इतने एरेज तो हम बना ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट है। हम एरे बनाते बनाते ही जब हम एरे का डिक्लेरेशन और इनपुट लेना ही खत्म करेंगे, ऑलरेडी 500 लाइंस ऑफ कोड हो चुके होंगे।
तो इसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, है ना? जी बिल्कुल, आज की क्लास उसी पर है। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है स्ट्रक्चर्स। तो क्योंकि अब हमने ये एग्जांपल लिया है तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है, हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। हमें हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है कि स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हमने इसको डेटा टाइप का नाम क्यों दिया? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारी एक एरे की तरह है, एक एरे की तरह है, एक डेटा टाइप की तरह है, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, राइट? एक स्ट्रक्चर अगर हमारे पास EMP नाम का है तो उस EMP स्ट्रक्चर के अंदर मैं एम्प्लॉय का नेम जो कि होगा कैर, एम्प्लॉय का नंबर जो कि होगा इंट, एम्प्लॉय की एज जो कि होगा इंट, और कह लो एम्प्लॉय का एड्रेस जो कि क्या होगा कैर अगेन, कैर एरे अगेन, है ना? ये सब वैल्यूज मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं नॉर्मल सी एक लैंग्वेज में बात करूँ, ठीक है, तो जब मैंने एक स्ट्रक्चर बना के EMP नाम का ये सब वैल्यू स्टोर कर दी तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर, एक डेटा का सेट तैयार हो जाता है, जिसके अंदर मेरे पास रहेगा नेम जो कि होगा कैर टाइप का, है ना? और मेरे पास ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी एक ही सेट के अंदर, ये पांचों की पांचों वैल्यूज, राइट? तो ये बन जाता है मेरा एक स्ट्रक्चर। तो अब अगर बात करते हैं कि मुझे किसी एम्प्लॉय का, अभी मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, मैंने 4-5 वेरिएबल लेने की बजाय इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया और मैंने उसको नाम क्या दे दिया, स्ट्रक्चर का नाम दे दिया EMP, राइट? तो जब हमने फंक्शंस पढ़ा था, हमने क्या किया था, हमने फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था, जो भी हमारा फंक्शन का नेम था, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, जो भी हमारा फंक्शन का नाम था, ठीक है, हमने क्या किया था, फंक्शन को कॉल किया था, हमने उसके अंदर वैल्यूज पास की थी ऐसे x, y करके, या जो भी जैसे भी हमने बात की थी। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स के केस में हम एक स्ट्रक्चर का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है EMP, और हम मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर ये सब वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज उसके अंदर है। तो EMP हमारा अब क्या बन जाएगा, एक डेटा टाइप। अब क्या बन जाएगा, एक डेटा टाइप, ठीक है? तो अब हम जैसे int a डिक्लेयर करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इंटीजर टाइप का, a इज टाइप int, है ना? तो वैसे ही जब हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसको एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और हमें उसको यूज करने के लिए बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? स्ट्रक्चर का हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रक्चर EMP है, ठीक है, कैपिटल में ले लेते हैं EMP। तो हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के सिंटैक्स की। तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे EMP, जैसे स्ट्रक्चर का नाम, तो यहाँ पर आएगा हमारा स्ट्रक्चर का नेम, फिर आएगा हमारा आइडेंटिफायर, बिकॉज स्ट्रक्चर इज आर व्हाट, अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के साथ हम क्या लगाते हैं, आइडेंटिफायर। तो स्ट्रक्चर के नाम के बाद आइडेंटिफायर, ठीक है, एंड सेमीकोलन। दिस इज व्हाट द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। और हमें यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना होता है स्ट्रक्ट। दिस मेक्स आवर सिंटैक्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट? ये ऐसे हमारा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स, बेसिकली ये तो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देखा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर आता है हमारे पास नेम ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद स्कोप, ठीक है? अब अंदर हम हमारे सारे के सारे डेटा टाइप्स आते हैं, डेटा टाइप्स डिफरेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक इंट
हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक कैर, हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक फ्लोट, हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक डबल भी, ठीक है, और इसको हम बंद करके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम, उसका पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नाम एंड अंदर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एम्प्लॉयज की बात की थी, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, स्ट्रक्ट EMP या एम्प्लॉय। अंदर आके सबसे पहले कैर नेम ऑफ 20 ले लो, है ना, और हमने क्या लिया था, नाम के साथ इंटीजर लिया था EMP नंबर, और हमने लिया था इंटीजर में ही एज, है ना। तो अभी हम यही 3 चीज़ें मान के चलते हैं और हम लगा देते हैं ये। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब इसकी बात आती है ऑब्जेक्ट बनाने की। तो इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट मैंने आपको कैसे बताया, सबसे पहले हमारे पास जो मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो आएगा हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड, राइट, फिर आएगा हमारा स्ट्रक्चर का नाम, है ना, उसके बाद आइडेंटिफायर। अब ये हमारा एक डेटा टाइप है, तो इसका हमें आइडेंटिफायर देना होगा, तो मैंने दे दिया EMP सिंपल, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन गया। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद बात आती है हाउ टू एक्सेस दी वैल्यूज। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, ओके। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या होता है, अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, वी एक्सेस द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डॉट। ये डॉट ही लगाना है, फुल स्टॉप जिसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। व्हाट इज अ डॉट ऑपरेटर, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नेम रिट्रीव करना है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, EMP, राइट। तो हम क्या करते हैं, नेम हमारा जो होगा दैट विल बी EMP डॉट नेम। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एम्प्लॉय की एज रिट्रीव करो, तो वो हमारे पास क्या होगा, एज हमारे पास होगा EMP डॉट एज, दैट्स इट। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। अब अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करने की बजाय कि हमने कैर को डिफाइन किया, इंट को डिफाइन किया मेन के अंदर ही, फिर हम ट्रैक कर रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉय का नाम क्या था, हम नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 डिक्लेयर करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये करने की बजाय मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर सारे तरह के डेटा टाइप डाल दिए जो जो मुझे चाहिए था। अब मुझे जो रिट्रीव करना है, डॉट लगा के मैं उसको रिट्रीव कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास EMP जो है अब ये कॉमन डेटा टाइप है सबके लिए। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इतना पार्ट हम बोलते हैं डेटा टाइप, इसको हम पार्ट को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है, जो डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है ना। तो हमने क्या किया, EMP डॉट नेम, अगर हमें नेम चाहिए था, तो आप ध्यान से देखो इस EMP का डेटा टाइप है स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट में पड़ी है ये सारी वैल्यूज, इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली एज के लिए हमने EMP डॉट एज किया, जबकि एज हमारा इंट है, ठीक है। वो इसीलिए काम किया क्योंकि EMP का डेटा टाइप एक्चुअली में स्ट्रक्ट है, ना तो इंट है ना तो कैर है, वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर है। और जब उसने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर क्या है, तो उसने पाया कि हमारे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर कैर भी है, इंट भी है, और भी अगर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं तो वो सब भी है, इसीलिए अच्छे से काम किया। अब बात आती है, ये तो एक एम्प्लॉय था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, तो अब नेम 1, नेम 2, नेम 3, एज 1, एज 2, एज 3 तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो इस केस में हम क्या बना सकते हैं, इस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है बनाने का स्ट्रक्चर एरे, ठीक है, स्ट्रक्चर एरे। तो स्ट्रक्चर एरे में क्या होता है, बेसिकली एक एरे क्रिएट होता है जिसमें इंट या कैर वैल्यूज नहीं होती हैं, बल्कि वो एरे होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो अब आपने क्या देखा कि हमारे पास जो एम्प्लॉय EMP था, एम्प्लॉय EMP एक ऑब्जेक्ट था, है ना, और उस एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी,
तो सिमिलरली हम अब एक एरे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा हो सकता है ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पर हमारा आ सकता है ऑब्जेक्ट 2, यहाँ हमारा आ सकता है ऑब्जेक्ट 3, यहाँ हमारा आ सकता है ऑब्जेक्ट 4, राइट। और इनके इंडेक्सेस सिमिलरली सेम जैसे एरे में काम करते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट 1 है इस एम्प्लॉय नाम का ना, इस उसका स्ट्रक्चर का, उसमें हमारे पास जो नेम है वो हमारे पास नेम है ABC, उसकी एज है हमारे पास 21 और उसका एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास 100। सिमिलरली हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट 2 जिसमें नेम होगा XYZ, ठीक है, और उसकी एज होगी फॉर एग्जांपल 15 एंड उसका एम्प्लॉय नंबर होगा 1001, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो हमने इस एरे को नाम दिया EMPAR, ठीक है, तो अगर हम रिट्रीव करते हैं EMPAR ऑफ 0 तो वो क्या रिट्रीव करेगा वैल्यूज, वो इन तीनों वैल्यूज को रिट्रीव करेगा। उसके लिए अब 0th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 वैल्यूज पड़ी हैं, तो EMP0 में तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास रिट्रीव हो जाएंगी। अब मैं बोलता हूं कि मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ नेम चाहिए, EMPAR ऑफ 0 यानी कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, करेक्ट एकदम। EMPAR हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारे एरे में से पहला ऑब्जेक्ट का नेम, वेरी सिंपल। तो ये था स्ट्रक्चर्स को हम एरे कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का। तो गाइज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट सबका दे दिया है जो हम अब करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन से थ्रू द कोड, ठीक है। अब हम इसका कोड करके देखेंगे कि स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं ARR, अगर मैं ऐसा लिखूं 5 इक्वल्स टू ऐसे लगा के हमारे करली ब्रेसेस, तो इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज ऐसे डाल सकता हूँ, राइट। तो सिमिलरली मैं स्ट्रक्चर के अंदर भी इसी तरह से 5 वैल्यूज डाल सकता हूँ, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्ट्रक्चर था, ओके, इसके अंदर है नेम एम्प्लॉय एज। तो मैं क्या करूँगा, इसको इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आएगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर आएगा स्ट्रक्चर का नाम, राइट। उसके बाद एक सेकंड में थोड़ा इसको मूव कर देता हूँ इधर, यस। उसके बाद मेरा आएगा ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। नाउ हम जिस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज को लिखते हैं ना, उसी ऑर्डर में हम अंदर भी वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट प्लेस पे क्या है, नेम है, तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले लिखेंगे एक नेम, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने लिखा शॉर्ट, ठीक है, कॉमा लगाया। सेकंड हमारा क्या है, एक EMP नंबर, तो यहाँ पर भी हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं 100 क्योंकि वो इंटीजर है। नेम हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है बिकॉज इट इज कैरेक्टर, और ये हमारे पास इंटीजर है, कॉमा। थर्ड प्लेस पे हमारे पास क्या है, एज, विच इज ऑल्सो व्हाट, इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैं अपनी डाल सकता हूँ एज। तो ये होने के बाद, ये हो जाने के बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि EMP.name, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, श्योर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ EMP.age, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21। अगर मैं लिखता हूँ EMP नंबर, तो हमारे पास आंसर आएगा 100 या जो भी हमने डाला है। तो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द GCC कंपाइलर और इसी चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने कंपाइलर पर। अब हम एक स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं विद स्ट्रक्ट कीवर्ड नेम एज एम्प्लॉय, स्कोप लगाएंगे, ठीक है। अब हमने अंदर क्या क्या डालना था, सबसे पहले हमने डालना है नेम, फिर हमने डालनी है
एज, एंड हमें चाहिए उसकी EMP नंबर, एंड हम एक फ्लोट में उसकी ले लेते हैं या डबल वेरिएबल ले लेते हैं उसकी सैलरी। ठीक है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज है एंड यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो एक कंसेप्ट ये भी होता है गाइस कि अगर हम यहाँ पे सीधा ऐसे लिख दें विद सेमीकोलन, तो इसका मतलब EMP हमने यहीं पर बाय डिफॉल्ट उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। बट विद अ गुड प्रैक्टिस वी डू व्हाट, यहाँ पर जस्ट एक सेमीकोलन लगाते हैं एंड हम मेन में उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया, फिर हमने लिखा स्ट्रक्चर का नाम, अब हमने लिखा उसका आइडेंटिफायर। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि मैंने बताया था आपको। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमारा नेम, कॉमा डाल के हमारे पास हमारी एज, कॉमा डाल के एम्प्लॉय नंबर एंड हमारी सैलरी विच इज से 1 लाख। ठीक है, सेमीकोलन लगाया। नाउ ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ओके। चलो अब मैं क्या प्रिंटफ करता हूँ, सिंपली नेम व्हाट परसेंटेज एस बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन में नेम के बाद एज विच इज व्हाट परसेंटेज d, बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए, देन वी हैव EMP नंबर विच इज व्हाट अगेन परसेंटेज d, बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, सैलरी विच इज व्हाट बैकस्लैश d फॉर डबल, या LD लिख देते हैं, सॉरी परसेंटेज f लिख देते हैं, है ना। तो कॉमा डाल के सबसे पहले है हमारा EMP, तो ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, डॉट स्पेसिफायर, डॉट ऑपरेटर, तो EMP डॉट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑफलाइन कंपाइलर्स में ये बता भी देता है कि वेरिएबल है नेम जिसका टाइप है क्या। ऑनलाइन कंपाइलर्स में ऐसा नहीं बताता, ऑफलाइन में काफ़ी कंपाइलर्स में आपको ऐसा दिखा देगा। फॉर एग्जांपल ये डेव C++ है, इसमें दिखाएगा आपको VC, अगर आप VS कोड करते हो उसमें भी आपको ये चीज़ ऐसे ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारा एज, तो EMP डॉट एज, फिर हमारे पास है EMP डॉट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ट्राई टू रन, कंपाइल एंड रन, ओके। यहाँ पे डबल के लिए ये बोल रहा है एरर, स्ट्रक्चर हैज नो मेंबर नेम्ड सैलरी। ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने डबल इक्वल्स टू सैलरी कर दिया, कंपाइल एंड रन, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अब हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। तो एम्प्लॉय नंबर को हमने 1000 डाला था बट इसने 0 लिया है एंड सैलरी भी हमारी गलत आई है। तो लेट्स चेक कि हमने गड़बड़ कहाँ की है। ओके ठीक है, समझ गया। तो हमने कहाँ गड़बड़ की है, EMP डॉट नेम, EMP डॉट एज, एक वैल्यू हमने मिस कर दी यहाँ पे, EMP डॉट EMP नंबर, कॉमा EMP डॉट सैलरी। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कम प्रोवाइड किए थे, जबकि हमने यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए, यहाँ पर हमने 3 ही लिखे थे, राइट। तो अब इसको कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है एकदम। ये सैलरी इसीलिए नहीं आई बिकॉज हमारे पास थी फ्लोट एंड हमें इसको भी यहाँ पे देना पड़ेगा फ्लोट। क्यों नहीं आ रही है ये, इसको हम डबल में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार, सैलरी को परसेंटेज F, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने नहीं किया था, ऑल राइट। तो हमारे पास यहाँ पर सैलरी भी आ गई है इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे डॉट 2F करता हूँ तो इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद हम कितने प्लेसेस तक दिखाना चाहते हैं, उससे हम डॉट लगा के एक इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं हमारा स्ट्रक्चर्स का डिक्लेरेशन एंड उसकी इनिशियलाइजेशन, राइट। दैट इज हाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम यूजर से स्ट्रक्चर का इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक यूजर को चाहते हैं कि यूजर एक वैल्यू इनपुट करे तो हम कैसे कर सकते हैं, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स के साथ। तो यहाँ पे मैं
इसको हटा देता हूँ एंड इस टाइम हमारा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, scanf सिंपली, एंड हमें उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक नेम, तो हम लिख देते हैं %s नाम के लिए, राइट, एंड हम उसमें लगा देंगे क्या, %s पहला नेम, देन %d, %d एंड %f। फिर हमारा आ जाएगा सबसे पहले नेम, फिर हमारी आ जाएगी एज बिकॉज %d, फिर EMP नंबर बिकॉज %d एंड देन सैलरी। सिंपल। उसके बाद हम सेम ही स्टेटमेंट लगाते हैं टू प्रिंट। तो अब इसको रन करेंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम बता रही है एज अनडिक्लेयर्ड। ऑलराइट, तो गड़बड़ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज हैं हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EMP नेम। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे एम्परसेंड EMP डॉट एज, फिर हम लिखेंगे एम्परसेंड EMP डॉट EMP नंबर, फिर हम लिखेंगे एम्परसेंड EMP डॉट सैलरी। कंपाइल एंड रन, और ये करेक्टली रन किया। अब हम डालते हैं वैल्यूज़ को, सबसे पहले नेम, फिर एज, फिर हमारा एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद हमारी सैलरी। सो यहाँ पर हमारा नेम आया, एज आया, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी फिर गलत आई है बिकॉज हमने सैलरी को फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं डाला। ठीक है, अगर हमारे पास हमने वहाँ फ्लोट डिक्लेयर किया है तो हमें उसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही डालना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई अगेन, 2150,000.00। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है। ओके, अगर मैं इसको फ्लोट ले लूँ एंड कंपाइल एंड रन, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह गाइस हम स्ट्रक्चर को करते हैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज, और इस तरह से हम यूजर का इनपुट लेते हैं और हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर का एरे। हम स्ट्रक्चर का एरे, ऑब्जेक्ट एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके साथ में हम देखेंगे कुछ कोड्स कि स्ट्रक्चर एरे यूज करके हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल तक स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप एकदम तरीके से इसको फॉलो करते आए हैं, एकदम सिंसियरली फॉलो करते आए हैं, देन आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड आपको सी बहुत अच्छे से अब तक समझ आ जानी चाहिए एंड आप इजीली आगे जाके कोड्स कर पाओगे। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button and share the video as much as you can, and don't forget to subscribe the channel. Stay tuned for more such content by Test Your Prep. We'll continuing with the lectures in the upcoming classes. So thank you so much. Have a good day and good luck guys.